अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये एक फ़ैक्ट है कि इंसान जो कुछ देखता है, सुनता है, महसूस करता है, खाता है, पीता है या जिस एनवायरनमेंट में वो रहता है, उसका उसके ऊपर असर ज़रूर होता है। उसका वो असर स्लोली एंड ग्रेजुअली ना समझते हुए भी और इवन ना चाहते हुए भी उसका असर ज़रूर लेता है। यही वजह है कि इवन जो वीडियो गेम्स हैं या आपकी जो कुछ ऐप्स हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन में हैं, आप उनका कंटिन्यूस यूज़ेज जब करते हैं और एक एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, आपके ऊपर वो स्लोली स्लोली असर करना शुरू कर देती हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ, अगर आप गाने ज़्यादा सुनते हैं तो आप ना जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। वो क्या वजह है कि आपका उसके ऊपर उसका असर आपके ऊपर होना शुरू हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। इसी तरीके से कुछ गेम्स हैं। अब रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ है जो कि एक बड़ी मिसाल सामने है कि एक शख्स ने अपने घर वालों को, जिसमें माँ, बाप, छोटे बहन, भाई, उस लड़के ने अपने घर वालों को कत्ल कर दिया सोते हुए गन शॉट से। और जब मामला पुलिस के पास आया और इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि वो जो लड़का था, वो बच्चा था, वो आदी था एक्सट्रीम लेवल का पबजी गेम खेलने का। अब आप में से सब लोग जानते होंगे कि जो पबजी गेम है वो किस नौइयत की है, उसमें क्या होता है। उसमें गोलियां मारी जाती हैं, शूट किया जाता है आपके अपोनेंट्स को और आप जितनी ज़्यादा मारेंगे उतने ज़्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ये लड़का इस कदर आदी हो चुका था कि गेम के अंदर जब उसको डिफ़ीट होना शुरू हुई, उसको लॉस होना शुरू हुआ कि मैं गेम जीत नहीं पा रहा, तो वो स्ट्रेस में चला गया, एंग्जाइटी में चला गया। एंग्जाइटी में जाने के बाद उसका दिल किया कि मैं रियल में भी ऐसे करूं ताकि मेरा स्ट्रेस कम हो। उसको इतनी आदत पड़ गई थी, उसने गन निकाली और गन वल्लाहु आलम उसने जिधर से भी ली, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आया रिसेंटली, और उसने अपने सारे बहन भाइयों को और माँ बाप को मार दिया। अब ये सारी चीज़ें जब सामने आई, ये इन्वेस्टिगेशन के दौरान आई जब पुलिस ने इंक्वायरी की, क्योंकि सोल फैमिली में से जो सर्वाइवर था वो लड़का ही था, बाकी सारे मार दिए गए थे। और पुलिस ने बड़ी साइंटिफिकली इसको कैचअप किया सर्वाइवर को, क्योंकि पहले ये मान नहीं था रहा। फिर बाद में इसकी क्रॉस एग्जामिनेशन की, इन्वेस्टिगेशन की, तो पता चला कि यही है ब्लड ट्रेल, सारे एविडेंसेस इसी लड़के की तरफ जाते हैं, क्योंकि बाहर से आने वाला मारने वाला कोई शख्स नहीं था, फैमिली की कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं थी। बात कहने का मकसद ये है कि वो गेम्स, वो ऐप्स जो आपके मोबाइल फ़ोन में है, जो सोसाइटी को नुकसान दें, ये फ़ौरी तौर पे बैन होनी चाहिए। और आपको भी इस चीज़ का ख़्याल होना चाहिए कि अगर आपको किसी चीज़ की एडिक्शन हो रही है तो आप इसका कंट्रोल करें। इसका बेहतरीन कंट्रोल आप ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई बाहर से आके नहीं करेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है अपने जो हुक्मरान बैठे हुए हैं, जो लॉ मेकर हैं, जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, जो इन ऐप्स को, साइबर क्राइम को कंट्रोल करते हैं, जो एफआईआई के इदारे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की ऐप्स को फौरी तौर पे रोका जाए, क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो रियल होना चाहते हैं। अब ये पबजी का शिकार हुई फैमिली ये पहला इंसिडेंट नहीं है। इस तरह के इंसिडेंट्स के बच्चों ने या यंग लड़कों ने अपने माँ बाप को मार दिया, ये इस साल में ही आपको कई मिलेंगे न्यूज़ के अंदर, जिसके अंदर माँ बाप को मार दिया है सिर्फ अपना एग्रेशन निकालने के लिए कि पबजी में जीत नहीं हो रही तो बाहर गोलियां मार दी। क्योंकि हर बंदा मेंटली इस कदर स्टेबल नहीं होता। तो इस ऐप को बैन होना चाहिए और इस तरह की एप्लीकेशंस का एक्सट्रीम यूजेज जो है इंतहाई ख़तरनाक है। उम्मीद है आप सब इससे अपने अपने आप को और अपनी फैमिली को जो है बचाएंगे। थैंक यू।